प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को खेती में सहयोग देने के लिए और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, अगर आप ये किसान है, खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से तकरीबन जो इंतजार किसानों को था वो इंतजार अब देश के पीएम मोदी जी बहुत ही जल्द खत्म करने वाले हैं। यानी कि किसानों के खाते में अब बहुत ही जल्द उनका 2000 जो आने वाला था 20वीं किस्त का, वो आने वाला है। यहाँ पर देखिएगा साफ साफ शब्दों में लिखा गया है जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको 20वीं किस्त से जुड़ी सही और सटीक जानकारी मिले। दोस्तों, ये हमारा चैनल आपको सही और सटीक जानकारी देता है ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर पीएम किसान योजना का अगला किस्त का पैसा कब और कैसे मिलेगा और कितने लोगों को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी है। पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। या बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त का पैसा जारी किए थे। 24 फरवरी 2025 के बाद किसान अपने अगले किस्त का इंतजार लगातार कर रहे हैं, वो भी बेसब्री से। अब सभी किसानों का इंतजार लंबा हो गया और अभी तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। क्या वाकई में किसानों के खाते में इस महीने पैसे आएंगे या इस महीने भी किसानों के हाथ में निराशा आएगा? जैसा कि दोस्तों आप ये जानते हैं कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है 4 महीने पे ही आपके खाते में आता है। तो 4 महीना पूरा होने के बाद आपके खाते में हो सकता है पीएम किसान योजना का पैसा जारी किया जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर ये पैसे आपको 24 फरवरी को दिए गए थे तो जून के मई 24 फरवरी को ये 4 महीने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद किसानों को मई के लास्ट से लेकर जून के पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते या लास्ट महीने तक आपके खाते में आ सकता है। अब किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों का इंतजार करना होगा और किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। क्योंकि हर बार जिस तरह किसानों के खाते में लगातार पैसे आए हैं, इस बार भी उसी तरह किसानों के खाते में लगातार पैसे आते रहेंगे। और आपको इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप गूगल चालू कीजिएगा, वहाँ पर जब आप पीएम किसान लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा। ये ऑप्शन खुलने के बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ पर भी एक जानकारी लिखा रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी है। इस तरह करके ऑप्शन लिखा रहेगा। आपको घबराना नहीं है। जब पैसा जारी होने रहेगा तो जो यहाँ पर 24 फरवरी लिखा है, इसी के तारीख और समय को बढ़ा दिया जाएगा। बस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब किसानों के खाते में पैसे देने का समय आ चुका है। उम्मीद करता है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसान भाइयों के लिए एक और चीज निकल कर आ गई। अब सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी जानकारी, यानी कि जैसा कि आप ये जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है। क्या लिखा है सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है 20वीं किस्त। बड़ी खबर, कब मिलेगा पैसा और कैसे करें अप्लाई। यहाँ पर लिखा है 20वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा और कैसे करें अप्लाई। तो यहाँ पर देखिएगा ये किसान भाई लोग हैं जो यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। चलिए और जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना अब तक सफल योजनाओं में से एक है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब तक के सभी योजनाओं में से सबसे सफल और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला योजना एक है, जिसे देश के पीएम मोदी जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और किसानों के खाते में प्रत्येक 4 महीने पर 2000 जारी कर रहे हैं। अब तक अगर बात किया जाए तो किसानों के खाते में तकरीबन 6 यानी कि 6,000 दिया जाता है एक साल में। 4 महीने पर 2000, 4 महीने पर 2000, यानी कि
एक साल की बात किया जाए तो उनके खाते में 6,000 जारी किए जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, जो कि आप देख लीजिए। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के खाते में जमा हो सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त किसानों के खाते में जून के महीने में जमा किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर सरकार के तरफ से किसी भी तरह का स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं निकल कर आया है। यहाँ पर देखिएगा, इस योजना के पात्र किसानों को 2,000 रुपया मिलने की उम्मीद है। यानी कि इस योजना से जो जुड़े किसान हैं उनको 2,000 रुपया मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक सटीक तारीख के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यानी कि अभी तक सरकार के तरफ से स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं निकल कर आई है। किसी भी तरह से अभी तक स्पष्ट रूप से कोई भी जानकारी नहीं निकल कर आई है। 19 किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी। 19 किस्त का जो पैसा है 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी। 19 फरवरी 2025 के बाद से किसान अपने अगले किस्त का पैसा इंतजार कर रहे हैं। 19 किस्त का पैसा मिलने के बाद किसान अब 20वीं किस्त का लगातार इंतजार कर रहे हैं। ये तारीख किसानों का याद रहेगा। अब किसानों को अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब ये किसान याद रखिएगा 24 मई के बाद आपके खाते में पैसा कभी भी आ सकता है। हालांकि सरकार के तरफ से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण नहीं किया गया है किस दिन जारी किया जाएगा, लेकिन आपको ये पैसे मिल जाएंगे। हो गया। किसान सहित 9.8 करोड़ से ज़्यादा किसानों को लाभ हुआ था। उसके बाद चलिए और जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा गया, जो कि आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सभी किसान समझ जाइए, लेकिन उससे पहले आइए नाम चेक कर लेते हैं। लिस्ट में आपका नाम है या लिस्ट से आपका नाम काट दिया गया है। पीएम किसान पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने इस तरह करके ऑप्शन खुलता है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। खुलने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है, जो कि इसको हम हिंदी में कर लेते हैं। जब यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश है और यहाँ पर हम इसे हिंदी में करते हैं तो यहाँ पर कुछ सामान लिखे आएगा, जो कि यहाँ पर देखिएगा गूगल ट्रांसलेट पर हम क्लिक कर रहे हैं। अब इंग्लिश हमारा ऑटोमेटिक हिंदी में हो गया। अब यहाँ पर लिखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए KYC अनिवार्य है। OTP आधारित KYC पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित KYC के लिए निकटतम CSC केंद्रों पर से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक चीज़ और लिखा रहता है, जो कि आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा रहेगा, देखिएगा, लाभार्थी सूची। यहाँ पर लिखा रहेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी इस समय अवेलेबल सूची लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। सूची पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें और यहाँ पर कुछ जानकारियाँ खुली गई है, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है, देखिएगा, लाभार्थी सूची 3 तारीख 5वां महीना 2025 9:38 यहाँ पर लिखा है। उसके बाद राज्य, जिला, उप जिला, अवरोधक पैदा करने वाला गांव, यहाँ पर लिखा गया। राज्य पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे राज्य में, हमारे जैसे कि हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य को हमें सेलेक्ट करना होगा। यानी कि हमें वो राज्य सेलेक्ट करना होगा जिस राज्य में हम रहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। उसके बाद हमारा जिला क्या है, मुझे अपना जिला चुनना होगा। उसके बाद हमारा तहसील क्या है और हमारा ब्लॉक क्या है और हमारा गांव क्या है, हमें ये 5 चीज़ करना होगा। याद रखिएगा, सही तरीके से आपको भी करना है। ये हमने किया। उसके बाद यहाँ पर राज्य पर हम क्लिक करते हैं। राज्य पर क्लिक करने के बाद देखिएगा, यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद अपना राज्य आके चॉइस करते हैं। उसके बाद जिला का ऑप्शन आता है, हम जिला के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जो कि यहाँ पर देखिएगा हम अपना जिला क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद तहसील का ऑप्शन आता है, मैं तहसील करता हूँ। ब्लॉक का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर ब्लॉक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेन ऑप्शन आ जाता है, जो हमारे गांव का है। हम यहाँ पर अपना गांव यहाँ पर क्लिक करते हैं। गांव क्लिक करने के बाद मैं अपने लाभार्थी गांव में, जो हमारे गांव में जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर हमारे सामने आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर
देखेगा। चलिए, यहाँ पर लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने भरा। अब गांव का ऑप्शन आता है तो गांव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट प्राप्त करें। रिपोर्ट प्राप्त करने का जो ऑप्शन आता है उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे गाँव के जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, क्या कीजिए, रिपोर्ट पर आप क्लिक कीजिए। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा खुलेगा। ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन खुल गया। ऑप्शन खुलने के बाद जो कि यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 9 नंबर, यहाँ पर देखिएगा हमारे गांव में जो लाभार्थी हैं केवल 9 लोग हैं। इसके वजह से हमें नाम ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगा। अगर आपके गांव में 50 या 50 से अधिक लाभार्थी हैं तो आपके सामने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे जितने लाभार्थी होंगे 50 से अधिक सभी का नाम खुलकर आएगा, जो कि यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा, अगर हमारे गांव में 500 लाभार्थी हैं तो उन लाभार्थियों में से नाम कैसे ढूंढेंगे, हम तो परेशान हो जाएंगे। तो अगर आपका नाम है राम तो आर से जितना नाम होगा वो मिलेगा। अगर आपका नाम है हनुमान तो एच से जितना नाम होगा वो नहीं मिलेगा। अगर आपका नाम है मालाराम तो एम से जितना नाम होगा वो मिलेगा। अगर आपका नाम है जैसे कि सुरेश तो आपका ये से जितना नाम होगा वो मिलेगा। आपको अपने नाम के हिसाब से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी और ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो आप वीडियो को हमारे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी लाभार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया।